तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि वधिराज की सहेली रानू ने करण और उसके सभी मित्रों को बहुत परेशान किया था, लेकिन करण और उसके बाकी मित्रों की सूझबूझ और साहस के कारण उन्होंने रानू को हरा दिया था। लेकिन इसी लड़ाई में अप्सरा के पंख जल गए थे। वहीं बाद में रानू पंख को वापस लाने के उपाय बताती है। अब आगे। जल जगन नाम की एक जगह है जहाँ पर कला नाम की राक्षसी रहती है। पहले कला एक बहुत सुंदर स्त्री थी, लेकिन उसे किसी ने श्राप दे दिया था, जिसके कारण उसका ऐसा हाल हो गया है। तो अगर तुम उसका श्राप तोड़ दोगे तो वो अप्सरा के पंख वापस दिला देगी। लेकिन उसका श्राप कैसे टूटेगा, ये तो हमें खुद ही वहाँ जाकर के पता करना होगा। तो ठीक है, तुम हमें उसका पता बताओ। और रानू उन सभी को काला राक्षसी का पता बता देती है। ठीक है, तो अब हम सब यहाँ से चलते हैं। हाँ करण, अब चलो। लेकिन हम लोग कैसे जाएंगे? हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आप सब चिंता मत करो, मैं और वधिराज है ना, हम दोनों आप सभी को अपने ऊपर बिठा कर ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। इसके बाद रानू और वधिराज अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपना आकार काफी बड़ा कर लेते हैं और उन सभी को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ने लगते हैं। राजकुमारी, आप चिंता मत करिए, आपके पंख आपको वापस मिल जाएंगे, देखना आप। अप्सरा हल्की मुस्कुराहट देकर टॉबी के गाल छूती है। हाँ टॉबी, तुम सब हो ना मेरे साथ, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। जी बिल्कुल राजकुमारी। और थोड़ी देर बाद सभी लोग जल जगन नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। वधिराज और रानू सभी को नीचे उतार देते हैं और सामान्य आकार में आ जाते हैं। सब लोग पैदल चलकर थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि बीच में एक नदी आ जाती है। अरे नदी, लगता है इसे पार करना पड़ेगा। ये तो हम सब भी जानते हैं। अरे ये तो छोटी सी नदी है, इसे तो हम यूं ही पार कर लेंगे। कहीं ये भी कोई जादुई नदी ना हो। मुझे तो नहीं लगता ये कोई साधारण नदी है। देखना, यहाँ भी हमें कोई मुसीबत मिल जाएगी। हाँ करमजीत, सही कहते हो तुम। हाँ दोस्तों, मुझे भी यही लगता है। उस कला राक्षसी तक पहुँचने का रास्ता इतना आसान तो नहीं हो सकता। हाँ राजकुमारी जी। तो अब क्या करें? इस नदी में कुछ पत्थर फेंक कर देखते हैं कि क्या होता है। तो करमजीत वहां से कुछ पत्थर उठाता है और नदी में फेंकता है और तभी नदी में से बिजली निकलती है। हे भगवान, अगर हम इसमें पैर रखते तो मर ही जाते। हाँ लवकुश, इसमें तो बिजली है। लेकिन अब हम इसे पार कैसे करेंगे? अरे चिंता क्यों करते हो, हम दोनों तो उड़कर इसे पार कर सकते हैं और इन सबको हमारे ऊपर बैठा लेंगे। आज तुम सबकी बुद्धि को क्या हो गया है? ओहो, क्या हो गया हमें? और फिर वधिराज और रानू अपना आकार बड़ा कर लेते हैं और सभी लोग उनके ऊपर बैठते हैं और नदी पार कर लेते हैं। दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहां जमीन पर रंग बिरंगे पत्थर थे। सभी लोग सावधान रहिएगा। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। कि तभी बुलबुल की जोर की चीखने की आवाज आती है। वो सामने देखो, हे भगवान। दरअसल सामने हवा से उस भयानक राक्षसी का बड़ा सा चेहरा दिख रहा था, जिसके लंबे लंबे दांत और खून से भरी आंखें थी। तेज हवा चलती है और राक्षसी के हंसने की भयानक आवाज आती है। सभी लोग तैयार रहो। अचानक से राक्षसी गायब हो जाती है और वहां शांति छा जाती है। लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, सभी लोग सावधान रहना। हाँ, हम तैयार हैं। हाँ हम सब। और तभी अचानक से राक्षसी का बड़ा सा सिर फिर से दिखता है और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से बड़े बड़े बाज निकलते हैं और वे सारे बाज उन सभी पर हमला करने लगते हैं। रानू और वधिराज फिर से अपना आकार बड़ा कर लेते हैं। वधिराज अपने हाथ से उन बाजों का सिर मरोड़ देता है। करण ध्यान से। हाँ वधिराज, पर ये बहुत सारे हैं। कि तभी एक बाज लव को उठाकर आसमान में ले जाने लगता है। बचाओ बचाओ। तभी रानू उड़ते हुए लव के पास जाकर उसे पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से उस बाज को पकड़कर जोर से जमीन पर फेंक कर मार देती है। डरो मत, तुम ठीक तो हो ना? हाँ रानू, मैं ठीक हूँ। और इसी बीच
और बाज वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। लव, डरो मत, हिम्मत से इनका सामना करो। वहीं दूसरी तरफ लव के सभी मित्र भी उन बाजों से लड़ रहे थे। हर तरफ बाज ही बाज थे। ये बाज तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब क्या करें? कुछ नहीं, बस लड़ते जाओ इनसे। तभी एक बाज सुनहरी चिड़िया के पीछे लग जाता है। चिड़िया उड़कर भाग जाती है। तभी करण भागकर उसके पास जाता है और अपनी तलवार से बाज को मारता है। राजकुमारी चंदा, आप ठीक तो है ना? हाँ करण, मैं ठीक हूँ, लेकिन करण, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस राक्षसी कला का श्राप कैसे टूटेगा। हमें कुछ सोचना होगा, क्योंकि राक्षसी कला काफी ताकतवर है। हम लोग लड़ते लड़ते थक जाएंगे। हम सभी को कुछ सोचना होगा। सही कहते हो करण। सभी लोग बाज से निपट ही रहे थे कि अचानक से वहां पर बहुत सारे जादुई सैनिक भागते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। ये सब इस राक्षसी की माया है। बुलबुल, टॉबी को तुम संभालो। हाँ करमजीत। तुम सब डरना मत, जीत हमारी ही होगी। हमला। और सभी सैनिक उन सभी पर हमला करने लगते हैं। वहीं सभी लोग जैसे तैसे उनका सामना करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद राक्षसी को देखकर करण को किसी चीज का आभास होता है। ये राक्षसी कला बार बार पीछे क्यों देख रही है? लगता है पीछे कुछ तो है। तभी सैनिक से लड़ते लड़ते करण वधिराज के पास जाता है। वधिराज, सुनो, मैं राक्षसी कला के पीछे की तरफ जा रहा हूं। मुझे शक है कि पीछे कुछ है, लेकिन तुम उसका ध्यान यहां पर बनाए रखना। ठीक है करण। और करण सैनिकों से लड़ते लड़ते और बचते बचाते राक्षसी के पीछे वाले क्षेत्र में चला जाता है। करण को वहां एक तालाब दिखाई देता है। आखिर राक्षसी बार बार इस तालाब को क्यों देख रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उस तालाब के अंदर पानी से एक स्त्री की परछाई दिखाई देती है। लगता है ये राक्षसी कला का असली रूप है। मुझे तालाब के अंदर जाकर देखना होगा। शायद यहां से कुछ मदद मिल जाए। और जब करण उस तालाब के अंदर जाता है तो वहां पर उसे वो स्त्री की परछाई दिखाई नहीं देती। और आगे बढ़ने पर उसे फवारे के पास एक खंजर दिखाई देता है जिस पर आंख बनी थी। लगता है इस खंजर से मुझे राक्षसी की आंख पर हमला करना होगा। करण खंजर उठाता है और पीछे मुड़ता ही है कि उसे वहां पानी में राक्षसी की एक बड़ी सी आंख दिखती है। करण डर जाता है। तुझे तो मैं कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। हिम्मत है तो करके दिखाओ। और करण वहां से तेजी से तैरता हुआ जाने लगता है। वहीं राक्षसी उसका पीछा करने लगती है। करण तालाब के बाहर आ जाता है और राक्षसी का सामना करने लगता है, लेकिन राक्षसी उसे हराने लगती है और उसे पटक देती है, जिससे खंजर वहीं गिर जाता है। करण कमजोर पड़ जाता है। हे ईश्वर, मेरी मदद कीजिए। तुझे तो मैं अपने पैरों में मसल दूंगी। वो राक्षसी अपना पैर करण के चेहरे पर रखने ही वाली होती है कि करण अपनी जेब में से एक छोटा चाकू निकालकर उस राक्षसी के पैर में घुसा देता है। बचेगा नहीं तू मेरे हाथ से। तभी वहां वधिराज आ जाता है और राक्षसी से लड़ने लगता है। मुझे वो खंजर ढूंढना होगा, उसी से इस राक्षसी का वध होगा। करण यहाँ वहां खंजर ढूंढता है और उसे एक जगह खंजर गिरा हुआ मिल जाता है। ये रहा खंजर। वधिराज, मुझे अपने कंधे पर ले लो। इसके बाद करण वधिराज के कंधे पर बैठता है और वधिराज के कंधे से लंबी छलांग मारकर राक्षसी के कंधे पर बैठ जाता है और बड़ी मुश्किल से उसकी आंखों पर उस खंजर से वार कर देता है। अब राक्षसी एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने मेरा श्राप तोड़ दिया। तभी करण के सभी मित्र भी वहां आ जाते हैं। तो कला, आप हमारी मदद कीजिए और राजकुमारी अप्सरा को उनके पंख वापस दिला दीजिए। जी अवश्य।
और इतना कहकर कला अपनी आंख बंद करती है, जिसके बाद उसके माथे से एक चमकदार रोशनी निकलती है और उस रोशनी से राजकुमारी अप्सरा के पंख वापस आ जाते हैं। अरे वाह, आप बहुत अच्छी लग रही हैं अप्सरा जी। धन्यवाद राजकुमारी चंदा। तो देवी जी, अब हमें यहाँ से जाने की इजाजत दें। हाँ जी अवश्य, और हम कामना करेंगे कि आपका आगे का पड़ाव सफल हो। तो अगली एपिसोड में हम देखेंगे करण और उसके दोस्तों का आगे का सफर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।